चेन्नई सुपर किंग्स की खतरनाक रिटेंशन लिस्ट आई। चलिए जानते हैं साथ ही साथ किन खिलाड़ियों की हो गई है टीम से विदाई। रवींद्र जडेजा से और कौन भी हुआ है टीम से बाहर। तो संजू सैमसन की क्या सचमुच में हो गई है चेन्नई सुपर किंग्स में एंट्री। जी हां, सभी चीजों को जानते हैं, चलिए एक एक कर लेकिन सबसे पहले आपको संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा वाली जो गुत्थी है उसे मैं सुलझाते हुए ये बता दूं कि जो फाइनली है वो रवींद्र जडेजा आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स से वो ट्रेड कर दिए जा चुके हैं और उनके साथ साथ सैम करन जो है वो राजस्थान रॉयल की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और साथ ही साथ संजू सैमसन जो है वो अब सीएसके टीम में भी इस साल आपको देखेंगे और साउथ का जो प्यार है उस खिलाड़ी को भी मिलने वाला है पीली जर्सी में। वेल, आप सभी को पता होगा कि पीली जर्सी में जो भी विकेटकीपर बल्लेबाज होता है उसको प्यार काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन हिस्ट्री में यह पहली बार होने जा रहा है कि एमएस धोनी के अलावा भी किसी विकेटकीपर बल्लेबाज पर चेन्नई सुपर किंग्स इतने ज्यादा मोटे पैसे खर्च कर रही है, क्योंकि आईपीएल के 18 सालों में चेन्नई सुपर किंग्स को एमएस धोनी के अलावा किसी भी विकेटकीपर की बल्लेबाज की जरूरत ही नहीं पड़ी थी कि वो इतने मोटे पैसे उन पर खर्च करे। लेकिन जानते हैं कि किन खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स ने है जो रिटेन किया है, बाद में रिलीज खिलाड़ियों के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया है खलील अहमद को, गेंदबाज है मुकेश चौधरी, गेंदबाज है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मथीसा पथिराना जो गेंदबाज है उनको, और चौथे नंबर पर जो है नूर अहमद, इनको भी रिटेन किया गया है और इनको भी टीम में बहुत एक और मौका दिया गया है। पांचवें खिलाड़ी है उर्विल पटेल, छठे खिलाड़ी है साथ ही साथ अगर आप देखोगे शेख रशीद, सातवें खिलाड़ी आपके लिए बन जाते हैं और सामने निकल कर आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस, 8वें नंबर पर आयुष महात्रे, 9वें नंबर पर एमएस धोनी, 10वें नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़, 11वें नंबर पर आपके लिए टीम में आते हैं शिवम दुबे, 12वें नंबर पर टीम में आते हैं मथीसा पथिराना। तो ये है वो रिटेंशन लिस्ट जो 12 खिलाड़ी है, 3-4 और खिलाड़ी है जिनका मुझे नाम, ऑब्वियसली गुरप्रीत सिंह को भी सीएसके जो है वो रिटेन कर सकती है। तो इस तरीके का जो है वो रिटेन खिलाड़ियों का जो लिस्ट है वो सीएसके का होने वाला है, यानी एक और सीजन एमएस धोनी फाइनल है जो सीएसके में बिताने वाले हैं। वहीं पर अगर बात की जाए सीएसके की रिलीज खिलाड़ियों के बारे में कि कौन से है वो खिलाड़ी हैं जिनको सीएसके की टीम रिलीज कर रही है, तो इस बार मैं बता दूं सीएसके की टीम ने भर खिलाड़ियों को रिलीज किया है और उनके पास ऑक्शन में जाने से पहले वो फ्रेंचाइजी है जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे होने वाले हैं। सबसे पहले बातें की जाए तो रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में तो सबसे पहले आते हैं रवींद्र जडेजा, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है लेकिन उनको भी रिलीज कैटेगरी में ही रखते हैं। साथ ही साथ उनके बाद आते हैं दीपक हुडा, जिनसे उम्मीदें काफी थी, उनको तकरीबन 7 से 8 मुकाबले भी खिलाए गए, लेकिन ये बैट्समैन जो है एक बार एक सिंगल 50 स्कोर करने में भी फेल होता है। तो इससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो उनके लिए पैदा होने वाली थी और रिलीज उनको कर दिया गया। साथ ही साथ दीपक हुड्डा के बाद राहुल त्रिपाठी पे भी 3 करोड़ 40 लाख रुपए 2025 के मेगा ऑक्शन में खर्च किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी ने उसका 1% भी जो चीज है वो रिटर्न नहीं दिया और इस वजह से उनको रिटर्न कर दिया गया है, यानी रिलीज कर दिया गया है। वहीं पर उनके बाद अगर देखा जाए तो टीम में सैम करन जो है वो तो चली गए हैं और ट्रेड के थ्रू राजस्थान रॉयल में। रवींद्र जडेजा सर के लिए सोचते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं हम, और ये आईपीएल कम एक बिजनेस ज्यादा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेड होने मुमकिन थे। वहीं पर साथ ही साथ ये जो टीम है वो काफी ज्यादा देखा जाए तो अपने कोर खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज तो अब लगभग कर ही दिया है और अब यंग टैलेंट के खिलाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं। और इस मुकाबले इस 2026 के रिटेंशन से पहले कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो बड़े और ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है, जिसका सीधा तौर पर एक ही होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स जब 2026 के मिनी ऑक्शन में जाएगी तो वो उनके पास ऑप्शंस काफी ज्यादा होंगे, पैसे भी उनके पास ठीक ठाक होंगे, यानी जो वो कहीं ना कहीं सोच समझ के उनको बाई करना होगा, क्योंकि इस बार जो चेन्नई सुपर किंग्स उन टीमों में से एक है जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी को रिलीज करने वाले हैं। वजह सिर्फ एक थी, पिछले साल में 10वें नंबर पर फिनिश करना, और पिछला जो साल 2025 था वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वन ऑफ द वर्स्ट अगर कहा जाए खराब सीजन था, जो उनके लिए एक भुला देने वाले सपने जैसा था, उनको भूल जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस वजह से, जी हाँ, उस वजह से ही देखा जाए अगर तो चेन्नई सुपर किंग्स में इस साल आपको इतने ज्यादा बदलाव होते दिखेंगे और बदलाव की नगरी में आते आते हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि रवींद्र जडेजा जो सीएसके की एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, जो खिलाड़ी सीएसके के लिए अपना सारा चीज जो है वो कुर्बान कर बैठा है, लेकिन एक बार फिर से जो देखा जाए वो अब सीएसके से अपार्ट होने वाला है, यानी अलग होने वाला है। वेल, ये है सीएसके की रिटेंशन लिस्ट और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए।